बड़ी याद आ रही अपनी माँ की। मेरा भी मन कर रहा है अपनी मम्मी के पास जाने का, बड़ी याद। तो मैं कहती हूँ दोस्तों, दूसरे का घर तोड़ के क्या मिलता है लोगों को। यही फर्क होता है एक सास और एक माँ में। जिसके पास रुपया पैसा, सबको उसी का कदर करते हैं। एक हाउस वाइफ का उतना कदर नहीं होती। एक पैसे जो रख के गई हूँ सब वैसे पड़ा है। अब समझ में नहीं आ रहा है खाना खाऊं काम करूं। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, अंजू नासिक वाले में। और दोस्तों, अभी हम आ रहे हैं थेरेपी लेके, जो कि मुझे हर्निया का प्रॉब्लम है। मुझे हर्निया हुआ है, तो कुछ लोगों ने बोले कि आप थेरेपी लो, ठीक हो जाओगे। तो हम डेली अभी 1 हफ्ते से थेरेपी लेने जाते हैं। डेली थेरेपी लेने जाते हैं सुबह में। तो अभी हम रास्ते में हैं और इधर थोड़ा ऊंचा चढ़ना है ना, इसलिए थोड़ा सांस फूल रही है और एक हाथ में थैला है। ठीक है, तो अभी बच्चों को छोड़ के घर पे आए हैं और इधर थेरेपी लेने के लिए। ठीक, और देख सकते हो धूप तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना कुछ हो रहा है हमारे साथ कि बता नहीं सकते आप सभी को। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि हर एक चीज़ शेयर नहीं कर सकते। ऐसा हो रहा है कि हाँ, एक घर छोड़ के चली जाए, और क्या ही बताएं, बहुत हार गए हैं। मेरा भी मन कर रहा है मैं भी घर छोड़ के चली जाऊं। बहुत परेशान हो गए हैं, सच बता रही हूँ। क्योंकि इतना जिद, इतना परेशान किया जा रहा है, सबको इतना परेशान कर रहे हैं कि कितनों भी तबीयत, आप सभी को बता दें, आप सभी को देखने से ही लग रहा होगा तबीयत कैसी हो गई है। कमजोरी, वीकनेस, चक्कर बहुत आ रहे हैं, लेकिन घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे मैं मर जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, किनको फ़र्क पड़ेगा पता है आप सभी को? फ़र्क सिर्फ मेरे बच्चों को पड़ेगा। क्योंकि अगर मुझे कुछ होगा तो मेरे बच्चों को फ़र्क पड़ेगा भाई, बाकी किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और उन्हीं को देख कर अभी तक शायद आप सभी के बीच में देखने को मिलती हूँ। और नहीं तो ऐसा सिचुएशन हुआ, कितनी बार हमारा घर तोड़ने का कोशिश किया गया, कितनी बार मैंने अपना घर भी छोड़े। पता नहीं क्यों लोग मेरी खुशी देख ही नहीं सकते। अगर मैं खुश हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि हमको देखना नहीं पसंद करते। वो सोचते हैं कि हाँ, उसके साथ ना रहे, बहुत दूर करने की कोशिश करते हैं। तो अभी पता है आप सभी को, घर चलेंगे, आप सभी को दिखाएंगे पूरा घर। खाना बना के गई थी सबको खिला के। रात को मैंने खाना भी नहीं खाया, और सब कोई ने खाया, लेकिन एक बार कोई नहीं बोला कि हाँ तूने क्यों नहीं खाना खा रहे हो, नहीं तू खा ले, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ कोई नहीं पूछा। सुबह में मैंने उठे, खाना पीना बनाया और चने वगैरह, सिर्फ चना खाई हूँ अभी, चना और गुड़, वही खा के फिर हम निकल गए थेरेपी के लिए। और अभी बज रहे हैं 12 और उधर से हम आ रहे हैं 12 बजे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि लोग ज़्यादा आते हैं, इसलिए टाइम लगता है। तो 12 बज रहे हैं, अभी घर पे चलेंगे, दिखाएंगे आप सभी को घर की हाल कैसे रहेगी। इतना बिखरा रहता है घर, इतना काम रहता है घर में कि देखने के बाद भूख और भी ज़्यादा मर जाता है। ये सोचो कि खाना खा लेना, तो पहले खाना नहीं दिखता, पहले काम दिखता है। ठीक है, तो अभी हम घर चलते हैं, तब आप सभी को वीडियो दिखाते हैं। पहुँचने वाले हैं घर पे। हाँ बेटा, मैं खेल रही हूँ। आई खाना खाती ना, मैं खेल रही हूँ अकेले। हाँ। ये देखिए दोस्तों, आप अकेले खेल रहे हो। देखिए घर है पूरा, ये देखिए
जैसे जो रख के गई हूँ सब वैसे पड़ा है। अब समझ में नहीं आ रहा है खाना खाऊं काम करूं। देखिए ऐसे लोग होते हैं घर के कि सबको सिर्फ अपने से मतलब रहता है। सिर्फ मोबाइल मिल जाए, लोगों से बात करने को मिल जाए, खाने को मिल जाए, टाइम से खाना ना मिले टाइम से तो बवाल है घर में। लेकिन एक बहू के ऊपर क्या बीतती है किसी को नहीं फ़र्क पड़ता। बहू की तबीयत ख़राब है क्या नहीं, किसी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। और सच बताए ना, आजकल बड़ी याद आ रही है अपनी माँ की, मम्मी की बड़ी याद आ रही है। अब मम्मी को ज़्यादा मैं कुछ बताती भी नहीं, वो जानेंगी ना तो बहुत टेंशन लेंगी। तबीयत ठीक नहीं चल रहा है दोस्तों, बहुत चक्कर, बहुत वीकनेस आ रहा है। और मेरा भी मन कर रहा है अपनी मम्मी के पास जाने का, बड़ी याद आ रही है उसकी। क्योंकि एक माँ ही होती है जो कि अपने बच्चे का दर्द समझ सकती है, सास कभी नहीं समझ सकती है, हकीकत बात है। क्योंकि अगर सास समझती ना दोस्तों, जब मेरी डुग्गू पेट में थी, 8वां महीना लगने वाला था, तो उस हालत में उनके दरवाजे पे, उनके द्वार पे थी, उस हालत में मुझे छोड़ के गाँव नहीं गई होती अगर सास अपनी कभी समझी होती। मेरे किसी भी बच्चे के टाइम में उन्होंने कभी, क्यों उनको पहले ऐसे लोग सिचुएशन क्रिएट करे कि हाँ प्रेगनेंसी डिलीवरी के लिए ये औरत मायके जाए, और हम नहीं गए तो हार मान के सब कोई खुद ही भाग लें, है ना, अकेले छोड़ के। लेकिन आज 1.5 साल बाद इन्होंने आई हैं और अभी भी कुछ बदलाव नहीं आया इनके लाइफ में कि हाँ अभी भी चलो जो हुआ सो हुआ, अब से हम अपने परिवार के साथ खुश रहें। एक बहू है, एक लौते बेटा बहू है, उस बहू को भी खुश रखें, मैं भी माँ बेटी की तरह खुश रहूँ। बहुत कोशिश की इनको खुश रखने की, शुरू से आज तक बहुत कोशिश की, बहुत हार गए हैं। क्योंकि कुछ भी कहीं पे कदम हम रखते हैं या फिर कुछ कर रहे हैं कुछ भी, तो कदम कदम का हर बात बेटियों से शेयर करना। और बेटियाँ ऐसी हैं कि जो कि अपने हिसाब से चलाती हैं। तो मैं कहती हूँ दोस्तों, दूसरे का घर तोड़ के क्या मिलता है लोगों को, क्या वो खुश रह लेंगी? आप लोग देख सकते मेरा शरीर कहाँ जा रहा है। और फिर भी ऐसा सब कोई छोड़ के गए थे उस हालत में मुझे, कि मैं अकेली थी उस टाइम में। लेकिन मेरी पड़ोसी जितने भी अगल बगल के लोग थे मेरी बहुत हेल्प किए। मैं पेट से थी, मेरी डुग्गू पेट में थी, और मेरे निरंकारी मिशन के सभी बहनों ने बहुत सेवा की, अपनों से भी बढ़ के। तो आप बताइए ऐसे लोगों के साथ हम कैसा व्यवहार करें? फिर भी हम अपना कर्म कर रहे हैं, फिर भी बना खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लोगों से इतना तक नहीं होता है कि देखिए अभी मेरी धारा अकेले खेल रही है और वो आराम से सो रही हैं, ठीक है, खाना खाई हैं तब से सो रही है। नहीं तो अभी मैं आ गई हूँ ना, तब अभी से मोबाइल चलाएंगी, फ़ोन में बात करेंगी लोगों से। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ कोई सामान है चलो बच्चे फैलाएं उठा देते हैं, नहीं, बर्तन मारना तो इकट्ठा करके छोड़ देते हैं, घर बिखरा है बस थोड़ा बहुत सामान उठा देते हैं, आएगी कर लेगी, तो भी नहीं दुख होता दोस्तों। लेकिन कुछ अगर ख़राब भी होता रहेगा ना तो भी वो कुछ नहीं करती। और यही फ़र्क होता है एक सास और एक माँ में। माँ अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती, अगर तकलीफ़ है तो वो कहती है कि तू ठीक से रह, आराम कर। लेकिन बहू, एक सास होती हैं जो कि मरती रहे बहू, लेकिन किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उनको टाइम से खाना चाहिए, उनकी ज़रूरत पूरी करना चाहिए, नहीं करो तो उसके लिए बवाल है घर में, और क्या क्या नहीं हो जाएगा घर में, ऐसे रहता। देखिए आप लोगों से इसलिए हर एक चीज़ शेयर कर रहे हैं क्योंकि बीच में मैंने 1-1.5 साल के लिए यूट्यूब से गायब हुए थे। अब तक मैं शायद बहुत आगे बढ़ चुकी होती, लेकिन बहुत सारा लाइफ में इतना कुछ हुआ ना, मैंने कुछ दिन के लिए डिप्रेशन में गई, तो मैं यूट्यूब से एकदम दूर हट गई थी। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो जाए, अब मैं यूट्यूब से हटूंगी नहीं, क्योंकि ये मेरा कैरियर है भाई। क्योंकि आजकल ऐसा है ना, जिसके पास रुपया पैसा है सब कोई उसी का कदर करते हैं। एक हाउसवाइफ का उतना कदर नहीं होती, एक बहू का उतना कदर नहीं होता। जिन बहुओं के पास पैसे वाली होती है ना, उनकी हर कोई कदर करता है, और जिनके पास पैसा नहीं है ना, उनकी इतनी सी भी इज्जत नहीं है। घर में कितना भी कर डाले उनके लिए, कितना भी अच्छा बन ले, कोई कदर नहीं करता। हकीकत बात। अगर दोस्तों, अगर मैं सही बोल रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, जैसा भी बोल रही हूँ, आप लोग खुद बताइएगा, ठीक है। तो अभी बहुत कुछ ऐसी सच्चाई है हमारी लाइफ की जो कि हम धीरे धीरे आप सभी के बीच में लाएंगे, क्योंकि आप सब हमारी फैमिली हो
और आप सभी के बीच में हमको अपना दुख और सुख हर एक चीज़ शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं आप लोग गलत कमेंट मत करना, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किए हैं कि मतलब आप लोग गलत समझो। ठीक है, जो रहेगा ना सच वही चीज़ आप जी के सामने रहेगा। ऐसा नहीं कि हाँ झूठ फरेब करके मुझे आगे बढ़ना, नहीं, मुझे दिल से आप सभी को, आपके दिल में प्यार बना, कहते ना दिल में बसना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दिखावे का प्यार आप लोग करो, दिल से प्यार करो, ऐसा वीडियो लाना है और सच्चाई पे चलना है भाई। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग कुछ आइडिया दीजिएगा कि हम क्या करें, मेरा बहुत मन कर रहा है, सबको यही चाह रहे हैं मैं घर छोड़ के जाऊँ। आप लोग बताइए हम क्या करें, घर छोड़े कि ना छोड़ें, आप बताइएगा।